बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आपको क्वेश्चन में मशीनरी गिवन है ₹2 लाख और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बता रखा है कि ये जो मशीनरी दे रखी है वो अपनी सही वैल्यू से 33 1/3% एक्स्ट्रा लिखी हुई है। तो आपको उसकी करेक्ट वैल्यू पता करनी है जो नई बैलेंस शीट में शो की जाएगी। क्लियर बच्चों? इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपए है ये उसकी करेक्ट वैल्यू से 33 1/3% ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, आपको इसकी करेक्ट वैल्यू पता करनी है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। बच्चों इसका एक तो तरीका है एक्स मान के करने वाला। माना उसकी करेक्ट वैल्यू जो है, जो ओरिजिनल वैल्यू या करेक्ट वैल्यू वर्ड सही है, तो माना इसकी करेक्ट वैल्यू है ₹x। ठीक है बच्चों, और 33 1/3% ऑफ एक्स का मतलब होता है 1/3 ऑफ एक्स। क्लियर बच्चों? तो 33 1/3% ऑफ एक्स मीन्स 1/3 ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लाख। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/3 इज इक्वल टू 2 लाख, और इससे आपका x निकल कर आ जाएगा 1,50,000। यानी उसकी करेक्ट वैल्यू जो है वो 1,50,000 है। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये तरीका हो गया जो आप x मान के एज्यूम करके करते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा तरीका क्या है वो समझ लीजिए। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि आप इसकी करेक्ट वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो भी गिवन वैल्यू है, ठीक है बच्चों, इनटू 100 करिए अपॉन 100 प्लस 33 1/3% कर दीजिए। परसेंटेज हटा दीजिएगा, वो एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो गिवन वैल्यू कितनी है 2 लाख इंटू 100 अपॉन 133.33 या 133 होल 1/3। तो आपको बता दूं बच्चों, आप इस चीज को याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। 33 1/3 66 2/7 कहते हैं 6, या एक काम करते हैं बच्चों, 33.33 लिखते हैं, 66.67 लिखते हैं और 100 लिखते हैं और 133.33 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि 133 1/3% में 33.33 होता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, याद रख लीजिएगा। ऐसे ही अगर आपको 166.67 देखना है तो वो 5 हो जाएगा। इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग 200 क्या हो जाएगा बच्चों? 6। क्लियर बच्चों? तो फिलहाल आप इसको समझिए, ये है 3, ये है 4, तो यानी ये 33.33 टेबल में ये 3 टाइम्स आता है, ये 4 टाइम्स आता है। तो 2 लाख इंटू 3/4 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 1,50,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम एक और तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये था क्वेश्चन 43। बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 44 है ये रिलेटेड है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझा दूं कि क्या होता है। देखिए, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज की एग्जैक्ट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं इन द बुक्स, तो ऐसे में उनको रिकॉर्ड करने के लिए आपको पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है, क्योंकि उनकी वैल्यू में जो भी चेंजेस आते हैं वो रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और जो भी इनके रिवैल्यू करने पर, एसेट्स को रिवैल्यू करने पर और लायबिलिटीज को रीअसेस करने पर जो भी ओवरऑल फायदा या नुकसान निकल कर आता है उसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में ही बांट दिया जाता है। इस रिवॉल्यूशन गेन और लॉस का न्यू पार्टनर से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी जो रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई एंट्रीज हैं उसके लॉजिक क्या है वो समझ लीजिएगा बच्चों। मैंने एक टर्म बना रखा है हिंदी का जिसे कहते हैं फायदा, इंग्लिश में आप इसे गेन कहते हैं। तो ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है वो फायदे से क्रेडिट होता है, और फायदा कब होगा? जब एसेट बढ़ेगी, ठीक है बच्चों, और लायबिलिटी कम होगी।
एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना फायदे की बात है और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये होती है रिवोल्यूशन के फायदे की एंट्री। क्लियर होगी बात बच्चों? तो अगर फायदे की एंट्री ये है तो नुकसान की एंट्री क्या होनी चाहिए? नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है, याद रखिएगा। फायदे से वो क्या हुआ था? क्रेडिट। नुकसान से क्या होगा? डेबिट। तो अगर ये नुकसान हो रहा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट खुद डेबिट हो जाएगा और एसेट अकाउंट जिसका डिक्रीज हो रहा होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी अकाउंट जो इंक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये नुकसान है, नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट हुआ करता है। ठीक है बच्चों? तो ये चीज याद रखिएगा, रिवोल्यूशन फायदे से क्रेडिट, नुकसान से डेबिट। फायदा कब होगा? जब एसेट बढ़ेगी या लायबिलिटी कम होगी। और नुकसान कब होगा? जब एसेट कम हो जाएगी और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब हम सारे फायदे नुकसान रिकॉर्ड कर लेंगे तो हम चेक करेंगे कि हमें ओवरऑल फायदा ज्यादा हुआ या नुकसान ज्यादा हुआ। अगर हमें फायदा ज्यादा होगा नुकसान से तो आप रिवोल्यूशन का फायदा पार्टनर में बांटेंगे। तो रिवोल्यूशन फायदे से तो क्रेडिट होता है लेकिन उसी फायदे को बांटने से वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, यानी फायदा बांटने की एंट्री क्या हो गई? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट उनके क्रेडिट हो जाएंगे और ये काम ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है बच्चों? तो ये था रिवोल्यूशन के फायदे को बांटने की एंट्री। और अगर रिवोल्यूशन के नुकसान ज्यादा होंगे फायदे से तो आपको फिर जो डिफरेंस है वो नुकसान बांटना होगा। अगर फायदा बांटने की एंट्री रिवोल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट है तो नुकसान बांटने की एंट्री हो जाएगी बच्चों पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये काम भी ओल्ड रेशियो में होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो मैं कंक्लूजन में आपको बता दूं, रिवोल्यूशन फायदे से क्रेडिट, नुकसान से डेबिट। लेकिन अगर फायदा बांटना होगा तो रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा, पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। नुकसान बांटना होगा तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। रिवोल्यूशन फायदे से क्रेडिट मगर फायदे को बांटने से डेबिट। रिवोल्यूशन नुकसान से डेबिट मगर नुकसान के बांटने से क्रेडिट। ठीक है बच्चों? अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि है क्या क्या कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इसके अंदर आपके 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। आपसे कहा गया इन 5 पॉइंट्स की एंट्रीज बना दीजिए। पहला पॉइंट है मशीनरी भी रिड्यूस बाय 16,000, बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। मशीनरी को आपको कम करना है 16,000 रुपए से और बिल्डिंग को एप्रिशिएट यानी बढ़ाना है 40,000 रुपए से। तो मशीनरी कम करोगे तो वो नुकसान की बात है, तो नुकसान से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होता है और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? और दूसरी जो चीज थी वो थी हमारी बिल्डिंग जो बढ़ रही है, बिल्डिंग के बढ़ने से रिवोल्यूशन का फायदे की बात है, इसलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा और बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री बनी बच्चों, पहले वाले पॉइंट की एंट्री बनेगी ₹16,000 से और दूसरे पॉइंट की मतलब ये पहले ही पॉइंट है, मशीनरी की एंट्री बनेगी 16,000 से और बिल्डिंग की एंट्री बनेगी ₹40,000 से। तो इस तरह से हमारा पहला पॉइंट जो है बच्चों कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है अ प्रोविजन टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑफ डेटर्स, और डेटर टोटल हमारे 80,000 है। तो डेटर पे प्रोविजन बनाएंगे तो ये हमारे लिए एक नुकसान की बात होती है क्योंकि हमें डर है कि पैसा डूब सकता है डेटर से। तो प्रोविजन क्रिएट करना इज ए काइंड ऑफ लायबिलिटी क्रिएट करना, ठीक है, या एक एसेट की वैल्यू कम करना भी आप समझ सकते हैं। तो उसकी एंट्री बनती है
ये एंट्री 4000 से बनेगी बच्चों, क्योंकि 80,000 डेटर्स हैं और उसका 5% 4000 होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स टू इंक्रीज बाय 12,000। तो वारंटी क्लेम का प्रोविजन बढ़ा रहे हो, फिर से वही लॉजिक, प्रोविजन का बढ़ना एक तरह से लायबिलिटी का बढ़ना यानी नुकसान होना, तो उसकी एंट्री भी सेम बनेगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज यहां पे नुकसान हो रहा है। टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स अकाउंट, जितना भी वो बढ़ रहा है 12,000 12,000। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट की एंट्री, सॉरी थर्ड पॉइंट की एंट्री। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट समझिएगा, दोनों काफी अच्छे पॉइंट हैं। फर्नीचर जिसकी वैल्यू बुक वैल्यू 50,000 है उसको 40% रिड्यूस करना है, इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। तो 50,000 का 40% होता है 20,000, ये भी नुकसान की बात है। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, और ये 20,000 से बनेगी, 50,000 का 40% 20,000 होता है। अगला पॉइंट काफी अच्छा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, सेम पॉइंट लिखा है, बस फर्क एक वर्ड का है। ऊपर वाले पॉइंट में बाय लिखा था, नीचे वाले पॉइंट में 2 लिखा है। तो यहां लिखा है फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है टू बी रिड्यूस टू 40%। तो उसको 40% नहीं घटाना, घटाकर 40% करना है, तो यानी उसमें जो फॉल आएगा वो 60% का आएगा, ना कि 40% का। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, 30,000 30,000 30,000 30,000। ठीक है बच्चों, 30,000 से ये एंट्री बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन में फायदा बांटने या फायदा नुकसान बांटने वाला काम हमें फिलहाल नहीं करना है। द रीजन इज कि इसमें हमें आपको कोई पुराने पार्टनर्स भी नहीं दे रखे, कोई नया पार्टनर नहीं दे रखा, तो ये केवल रिवोल्यूशन के फायदे और नुकसान की ही एंट्री करवाना चाहते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू हमसे। वो नहीं चाह रहे थे कि हम फायदे को बांटने या नुकसान को बांटने वाली एंट्री करें। लेकिन मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं बच्चों कि यहाँ पे हमें ओवरऑल फायदा हुआ या नुकसान, ठीक है, क्योंकि आगे अभी नहीं बांटना, आगे जाके तो बांटना ही है, दैट्स वाई। तो देखिए बच्चों, यहाँ नुकसान था 16,000 का, यहाँ नुकसान है 4 का, 16 और 4 20 और 12 32, 32 और 20 52, 52 और 30 होता है 82, 82 का लॉस है और फायदा केवल 40 का है। तो 82 का लॉस, फायदा केवल 40 का, तो ओवरऑल आपका नेट लॉस हो गया या डिविजिबल लॉस हो गया 42,000, जो पार्टनर से बढ़ जाता। माना पुराने पार्टनर ए और बी हैं, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और माना रेशियो इक्वल है तो 21,000 से दोनों डेबिट हो जाते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 की। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 44 जैसा ही है, यहाँ भी सिर्फ रिवोल्यूशन की एंट्रीज ही मांगी गई हैं हमसे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ₹20,000 आर टू बी अकाउंटेड। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का पता चल रहा है, यानी कि फायदे की बात होती है हमारे लिए, इसलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर यानी कि क्रेडिटर को एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है हमारा, यानी हमें क्रेडिटर बढ़ाने पड़ेंगे, और क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा, ये नुकसान की बात है। थर्ड पॉइंट अच्छा है, ₹1600 जो क्रेडिटर में इंक्लूडेड हैं उन्हें अब कोई नहीं मांगेगा, इसलिए उसे रिटर्न बैक करना है यानी कम करना है, ये भी फायदे की बात है। तो इसमें दो बातें फायदे की हैं, पहला और तीसरा पॉइंट, और सेकंड पॉइंट जो है वो नुकसान का है। तो अब एंट्रीज तो देख लीजिए बच्चों कैसे बनेगी इनकी। पहला पॉइंट फायदे का था, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। यहां वैसे मैं दूसरा लॉजिक बता देता हूं, आप जानते हैं एसेट बढ़ेगी तो डेबिट हुआ करती है, तो ये एक रीजन ये भी है कि इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है, और रिवोल्यूशन क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बात फायदे की है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर से नुकसान हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, और दूसरा लॉजिक ये है कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। ये एंट्री होगी 5,000 से। अब तीसरा पॉइंट ये था कि क्रेडिटर जो है 1600 के अपना क्लेम हमसे नहीं मांगेंगे, तो ये फायदे की बात है। तो क्रेडिटर कम हो रहे हैं, क्रेडिटर कम होंगे तो डेबिट होंगे, एज पर रूल ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होने से डेबिट हुआ करती है।
और ये बात फायदे की है, इसलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों, 1600 से ये एंट्री बनेगी। अब इसमें फायदा बांटना और नुकसान बांटने वाला काम नहीं करना है बच्चों, लेकिन अगर आपको बांटना होता तो ओवरऑल आपको इस बार कितना फायदा हो रहा है बता देता हूं। 20 का फायदा, 5 का नुकसान, यानी कुल मिला के 15 का फायदा प्लस 1600 का फायदा और जोड़ दीजिए तो 16,600 का फायदा हो रहा है ओवरऑल। और माना पुराने पार्टनर ए और बी हैं, तो फायदा बांटने से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और ए और बी क्रेडिट हो जाएंगे। तो सपोज एंट्री कुछ ऐसे बन जाएगी। अब इस फायदे को बांट रहे हैं इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, वरना रिवोल्यूशन फायदे से तो क्रेडिट होता है, मगर फायदा बांटने से वो डेबिट होता है। ये एंट्री मांगी नहीं गई है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूं केवल। तो ये बनेगी एंट्री 16,600 से, और माना रेशियो इक्वल था तो 8,300 दोनों में आ जाएगा बच्चों। क्लियर बच्चों ये चीज? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 45 भी कंप्लीट हो गया। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 की। तो वहां पर एक्स और वाई तो पुराने पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। एक्स और वाई का आपको रेशियो दे रखा है 3:2, दे आर ओल्ड पार्टनर, जेड आया है नया पार्टनर, और उसके आने में नया रेशियो 3:1 हो गया। तो नया रेशियो भी दे रखा है एक्स वाई जेड का 3:1। और क्या कह रखा है क्वेश्चन में वो देखिए। क्वेश्चन में कह रखा है कि इनकी बुक्स में जो डेटर्स अपीयर कर रहे थे वो 50,000 थे, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपीयर कर रहा था वो 5,000 था। अब इन्होंने एक पॉइंट लिखा ऑल डेटर्स आर गुड। ये पॉइंट आपको और भी कई सारे क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो ऑल डेटर गुड का मतलब होता है कि जो प्रोविजन बना रखा है उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे खत्म करिए। और प्रोविजन खत्म करना एक फायदे की बात होती है, क्योंकि इस तरह से आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, इस तरह से ऐसे समझ जाइए, या फिर ये समझ जाइए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक लायबिलिटी है जो कम हो रही है, और लायबिलिटी कम होना फायदे की बात होती है, इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितना प्रोविजन बना रखा था सारा खत्म कर दिया, इसलिए पूरे 5,000 से एंट्री बनेगी। अब डेटर जो नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसमें डायरेक्ट बाहर जो है 50,000 लिख दिया जाएगा, प्रोविजन कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। अब ये जो फायदा है ये तो भी फायदा होगा। अब इस फायदे को बांट दीजिए। जब इस फायदे को बांटेंगे तो रिवॉल्यूशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि फायदे से रिवॉल्यूशन क्रेडिट होता है, लेकिन उसी फायदे को जब बांटा जाता है तो रिवॉल्यूशन डेबिट हो जाता है। और ये फायदा पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, ना कि न्यू रेशियो में, ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ना कि गेनिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। इसके पीछे रीजन ये होता है ताकि नया पार्टनर अनअफेक्टेड रहे, या उसको कोई अननेसेसरी एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्योंकि वो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात है, तो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक के पीरियड में नया पार्टनर नहीं था, वो तो आज ही आया है, वो अब प्रेजेंट से फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन पास्ट से लेके प्रेजेंट तक के टाइम पीरियड के लिए ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और गेन। क्लियर बच्चों? तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 46। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 की। तो यहां पर एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है, और जेड को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। अब जेड के एडमिशन पे स्टॉक अपीयर कर रहा है 1 लाख से, और फर्नीचर अपीयर कर रहा है 60,000 से बुक्स में। एक्स और वाई फिर से वही 3:2 का रेशियो है इनका, ध्यान रखिएगा बच्चों। जेड का शेयर मैटर नहीं करता, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा रिवॉल्यूशन का वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। वैसे जेड का शेयर शायद इस क्वेश्चन में 1/4 दे रखा है, यस 1/4 दिया हुआ है जेड का शेयर। स्टॉक बुक्स में अपीयर कर रहा है रुपीज 1 लाख से, फर्नीचर बुक्स में अपीयर कर रहा है रुपीज 60,000 से। स्टॉक को रिड्यूस करना है बाय 40%, फर्नीचर को रिड्यूस करना है टू 40%। तो इस लाइन का मतलब मैंने भी क्वेश्चन 44 में समझाया था बच्चों, बाय और टू का। स्टॉक में तो 40% का ही लॉस हो रहा है, मगर फर्नीचर में 40% का लॉस नहीं हो रहा है, उसे घटाकर 40% करना है, तो रियल में उसमें 60% का लॉस हो रहा है। और दोनों ही पॉइंट लॉस के हैं, ध्यान रखिएगा। स्टॉक का लॉस आएगा 40,000, फर्नीचर का लॉस आएगा 36,000। क्यों? क्योंकि ये 60% का लॉस है, ना कि 40% का। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि नुकसान है, नुकसान से रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, दैट्स व्हाई।
टू फर्नीचर अकाउंट। रिवोल्यूशन में आएगा 76,000, स्टॉक में 40,000 और फर्नीचर में 36,000। क्लियर बच्चों? अब इस रिवोल्यूशन लॉस को पार्टनर में बांट दीजिए। जब रिवोल्यूशन लॉस को पार्टनर में बांटेंगे तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। रीजन मैंने आप लोगों को बताया था, रिवोल्यूशन फायदे से क्रेडिट और फायदा बांटने से डेबिट, नुकसान से डेबिट लेकिन नुकसान को बांटने से क्रेडिट। तो यहाँ नुकसान हो रहा था इसलिए वो डेबिट हुआ, लेकिन हम यहाँ नुकसान बांट रहे हैं तो वो क्रेडिट हो गया। 76,000 को 3:2 में बांटेंगे एक्स और वाई में, तो आंसर आएगा 45,600 एंड 30,400। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 47 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 48 की बच्चों। तो यहां पर आपको एक्स और वाई पार्टनर दे रखे हैं, 3:2 का रेशियो है, जेड आया 1/4 शेयर के लिए। जेड के एडमिशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट जो है बुक वेब में अपीयर करी थी ₹80,000 की। आधी को एक्स और वाई ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लिया बुक वैल्यू पर, और बाकी जो बचा हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो अब 50,000 है। आपसे कहा गया जर्नल एंट्रीज बनाइए, तो इन्फॉर्मेशन मैं लिख भी देता हूं। ठीक है बच्चों, एक्स वाई 3:2, जेड 1/4, इन्वेस्टमेंट 80,000, जिसके हाफ को एक्स और वाई ने टेक ओवर कर लिया अपने रेशियो में बुक वैल्यू पे ही, और जो रिमेनिंग 40,000 है उसकी आज की वैल्यू 50,000 है। तो यहां पर आपको 10,000 का फायदा नजर आ रहा होगा, है ना बच्चों? तो देखिए बच्चों इसमें क्या क्या एंट्रीज बनेंगी। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट को पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं इसकी एंट्री मैं आपको बता दूं। पार्टनर जब इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, और वो अपने ओल्ड रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी एक्स वाई टू इन्वेस्टमेंट। ये एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये काम इनके ओल्ड रेशियो में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हो गई एंट्री इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करने की। अब देखिए बाकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40 की थी, अब उसकी वैल्यू हो गई 50,000। तो उसमें कितना फायदा हो रहा है, 10,000 का। तो इस 10,000 के फायदे को जब रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये बात फायदे की है और फायदे से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से। अब रिवैल्यूएशन कोई भी फायदा अपने पास नहीं रखता, या जानते ही आप, ये फायदा एक्स और वाई में बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, जो कि 3:2 है। तो ये मैं बांट रहा हूं यहां पर बच्चों फायदे को। तो फायदा बांटने से रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगी एंट्री, और एक्स और वाई जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, 10,000 के फायदे को जब बांटेंगे 3:2 में तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। क्लियर बच्चों? तो 48 भी खत्म। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 49 की, और इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह का है कि अशोक और भास्कर, जिसे आप ए और बी मान सकते हैं, उनका रेशियो 3:2 है, और नया पार्टनर आया चमन 1/4 शेयर के लिए। चमन के एडमिशन पे डेटर और प्रोविजन जो अपीयर कर रहे थे वो 76,000 और 8,000 थे। तो जो डेटर्स थे वो 76,000 थे, और जो प्रोविजन था, पुराना वाला प्रोविजन कहलाता है, जो बैलेंस शीट में पहले से लिखा होता है, वो 8,000 था। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई? अब क्या कह रखा है वो देखिए। उन्होंने कहा कि 6,000 के डेटर बैड हो गए, बैड प्रूव हो गए, और डेटर पे आपको प्रोविजन जो क्रिएट करना है वो 5% ऑफ डेटर होना चाहिए। आपसे कहा गया नेसेसरी एंट्रीज बनाइए। ठीक है, जितनी पॉसिबल एंट्रीज हो सकती है इतनी इंफॉर्मेशन की। तो बता दूं यहाँ पर एक्स और वाई का रेशियो जो है फिर से वही 3:2 है। सॉरी, एक्स और वाई नहीं है यहाँ पे, अशोक और भास्कर, जिसको मैं फिलहाल ए और बी ले रहा हूँ। सी यानी चमन, जिसका शेयर 1/4 है। अब बैड डेट्स कितने हुए बच्चों, 6,000, और नया प्रोविजन रुपीज में नहीं दे रखा, किस में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है। तो आपको मैं कुछ स्टेप बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा बच्चों।
सबसे पहला स्टेप जो है आपको ये फॉलो करना है, यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रोविजन। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। और नया प्रोविजन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, डेटर्स में से आप बैड डेट्स को माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों, सिर्फ बैड डेट्स को, पुराने प्रोविजन को कुछ नहीं करना, इनटू जो भी रेट दे रखा है नए प्रोविजन का वो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर बच्चों ये बात? तो डेटर्स देखिए कितने थे, 76,000, बैड डेट्स कितना हुआ 6,000 इंटू 5/100, क्योंकि रेट 5% है, तो ये आया 70,000 इंटू 5/100 यानी 3,500। तो यानी कि आपका जो नया प्रोविजन है वो 3,500 रुपीज का है, ये ध्यान रखिएगा। आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए। क्लियर बच्चों? अब जो है आपको जो ध्यान रखना है कि एंट्रीज कैसे कैसे बनेंगी और कितने अमाउंट से बनेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था बच्चों, बाकी सारे काम आसानी से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बनाएंगे जर्नल एंट्रीज की। तो बच्चों देखिए, जर्नल एंट्रीज जो होती हैं, बैड डेट्स की जर्नल एंट्री वही होगी जो आप 11 क्लास से करते आ रहे हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 6,000। क्लियर बच्चों? तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 6,000। अब इस बैड डेट्स को भी राइट ऑफ करना है। ये तो अपने डेटर राइट ऑफ करे या बैड डेट्स को राइट ऑफ करोगे, तो ये जो बैड डेट्स को राइट ऑफ या कवर किया जाता है वो पुराने प्रोविजन से किया जाता है, ना कि नए प्रोविजन से, क्योंकि नया प्रोविजन तो बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद बनाया गया है। ठीक है बच्चों? अब पुराना प्रोविजन कितना था, 8,000, बैड डेट्स कितने हैं 6,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराना प्रोविजन बैड डेट्स को आसानी से कवर कर सकता है। तो एंट्री बनेगी, जो अमाउंट उनमें से कम है उससे बनाएंगे, यानी 6,000 से बनाएंगे एंट्री। तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रोविजन भी कम हो रहा है और बैड डेट्स भी कम हो रहे हैं। प्रोविजन कम होगा तो डेबिट, बैड डेट्स कम होगा तो क्रेडिट, क्योंकि प्रोविजन एक सपोज लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है डेबिट हो रही है, और ये नुकसान है, नुकसान खत्म हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। 6,000 से बनेगी बच्चों। क्लियर बच्चों ये बात? अब चेक करिए ओल्ड प्रोविजन कितना बचा। केवल 2,000। क्यों 2,000 बचा? 8 में से 6 तो आपका बैड डेट राइट ऑफ करने में यूज हो गया। अब देखिए नया प्रोविजन कितना है, अब नए प्रोविजन से कंपेयर करेंगे इसको। तो ओल्ड प्रोविजन को नए प्रोविजन से कंपेयर तब करना चाहिए जब आप उसमें से पहले बैड डेट्स राइट ऑफ कर दो। अगर आप वैसे बिना राइट ऑफ करे वो करते बैड डेट्स को कंपेयर, तो आपको ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा नजर आता, मगर ओल्ड प्रोविजन कम है, ज़्यादा नहीं है। क्यों? आप खुद देख लीजिए, अब वो सिर्फ 2 रह गया और नया प्रोविजन 35 है। तो प्रोविजन को आपको अब भी बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? बाय ₹1,500, है ना बच्चों? तो प्रोविजन बढ़ाने की जो एंट्री होगी, दैट इज एंट्री नंबर 3, वो होगी प्रोविजन फॉर, सॉरी बढ़ाना है ना, प्रोविजन तो ये नुकसान की बात है, तो एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ये एंट्री 1,500 रुपए से बनेगी। क्लियर है बच्चों? अब जो चौथी और आखिरी एंट्री बनेगी बच्चों, चौथी और आखिरी एंट्री वो इस रिवोल्यूशन के लॉस को बांटने की बनेगी। ठीक है बच्चों? ये एंट्री बैड डेट्स को होने की, ये बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की, और ये नए प्रोविजन और पुराने प्रोविजन के डिफरेंस को रिवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करने की। अगर पुराना अब भी ज्यादा होता नए से, तो एंट्री बनती प्रोविजन टू रिवोल्यूशन, वो फायदा होता और वो फायदा फिर पार्टनर में बांट दिया जाता। मगर फिलहाल नुकसान हो रहा है और इस नुकसान को पार्टनर में बांट दिया जाएगा। बांटने की एंट्री होगी बच्चों ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैसे अशोक नाम है इसका, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैसे भास्कर नाम है इसका, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि ये नुकसान था और नुकसान को अब बांटेंगे तो नुकसान से तो रिवोल्यूशन जो है डेबिट हुआ था, लेकिन नुकसान बांटने से रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 1,500 रुपए से रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये दोनों डेबिट हो जाएंगे 900 और 600 से अपने ओल्ड रेशियो में। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों?
यहाँ पर मैं आपको एक चीज और सिखाने जा रहा हूँ बच्चों, जो आप लोगों के बहुत काम आएगी। ये एंट्री नंबर 4 है, लास्ट एंट्री है, कुल मिला के 4 एंट्री बनी है। लेकिन सबसे पहले ये वाला काम करना था आपको, ठीक है, नया प्रोविजन कैलकुलेट करने वाला काम, फिर बाद में एंट्रीज वाले काम करने हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाना। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है देख लीजिए, काम आएगा आप लोगों के, जो है अगर कभी कभार मांग ही ले आपसे तो आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट जब बनाओगे तो पुराना प्रोविजन यहां लिख लेना जो कि 8000 था, नया प्रोविजन यहां लिख लेना जो आपने कैलकुलेट करके निकाला था 3500, बैड डेट जो हुए थे वो यहां लिख लेना 6000, बैलेंसिंग फिगर रिवोल्यूशन अकाउंट में आ जाएगा, और फिलहाल डेबिट साइड बढ़ी है तो ये आपका 1500 यहां आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम रिवोल्यूशन का फायदा या नुकसान निकाल सकते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बनाकर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये चीज? देखिए बच्चों, दो एंट्रीज तो यही बन रही हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स और एक रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स। क्योंकि यहाँ डेबिट कौन हो रहा है? प्रोविजन। क्रेडिट कौन हो रहा है? बैड डेट्स। प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स टू बैड डेट्स और रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स। क्योंकि यहाँ रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है, क्रेडिट नहीं, क्रेडिट तो ये हो रहा है। और पहली एंट्री बैड डेट्स टू डेटर थी, वो याद रख लीजिए, है ना बच्चों? तो ये इस तरह से बनाया जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। आई होप आपको ये अकाउंट समझ में आ गया होगा, और कभी मांगा जाए आपसे तो आप बनाकर दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बैलेंसिंग फिगर है, अगर ये साइड बड़ी होती तो इधर भी आ सकता था, इस बात को और याद रखिएगा। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 की, तो ये फिर से ही रिवोल्यूशन का ही क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 44 था, जैसे क्वेश्चन 45 था। वैसे तो अगर सारे ही क्वेश्चन रिवोल्यूशन वाले ही थे, 44 से लेके 43 से लेके जो है सारे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 50 में कहा गया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सुरेश, एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ रमेश एंड नरेश आर इवैल्यूड एज फॉलोज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 10% बनाना है डेटर का। क्रेडिटर को 5000 जो है रिटर्न बैक करना है, यानी कम करना है। डेटर 50000 थे, 10% बनाओगे तो 5000 का प्रोविजन बनेगा। तो पहला पॉइंट नुकसान का है, दूसरा पॉइंट फायदे का है। बिल्डिंग को 20% एप्रिशिएट करना है, ये भी फायदे की बात है। बिल्डिंग 2 लाख है, 20% 40000 आ जाएगा। चौथा पॉइंट है अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट 15000 है, ये भी बात फायदे की है, तो ये भी इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी। पांचवा पॉइंट आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर का प्रोविजन बनाना है, ये नुकसान का पॉइंट है 2000 का, ये रिवोल्यूशन में आ जाएगा डेबिट साइड, यानी रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर क्रेडिट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर, यानी क्रेडिटर का अनरिकॉर्डेड है, क्रेडिटर बढ़ाने पड़ेंगे, और क्रेडिटर बढ़ाने का मतलब नुकसान, इसलिए रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा। तो इन 6 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट नुकसान का है, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट नुकसान का है। तो पहले नुकसान को रिकॉर्ड कर लेते हैं एक साथ। प्रोविजन बना था 5000 रुपए का, ये है 2000 रुपए का, ये है 3000 रुपए का, तो कुल मिलाकर नुकसान हो गया 10,000 रुपए का आपको बच्चों। ठीक है बच्चों, सारे फायदे एक साथ रिकॉर्ड कर लिए हमने। अब फायदे वाले पॉइंट कौन कौन से थे वो देख लेते हैं, उनको भी एक साथ रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए फायदा हुआ था हमें दूसरे पॉइंट में जहां क्रेडिटर कम हो रहे हैं, तीसरे पॉइंट में जहां बिल्डिंग बढ़ रही है 20%, और चौथे पॉइंट में जहां इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है। तो फायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होते हैं, उसके अलावा जो पॉइंट जिन पॉइंट से फायदा हो रहा है वो डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी कम होने से डेबिट होती है, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी क्योंकि एसेट बढ़ने से डेबिट होती है, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी क्योंकि एसेट बढ़ने से डेबिट होती है, और ये सारे बातें फायदे की थी, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिटर में 5000 आ जाएगा, बिल्डिंग में 40000 आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में 15000 आ जाएगा, कुल मिला के 60000 का फायदा हो गया बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, तो फायदा हुआ 60 का, नुकसान हुआ 50 का, तो ओवरऑल फायदे ज्यादा हुए और नुकसान कम हुए।
तो ओवरऑल आपको फायदा हो रहा है 50,000 का नेट फायदा, जिसको आप बांटेंगे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा रमेश और नरेश का, तो इक्वली मान लीजिएगा और उन्हें इक्वली बांट दीजिएगा। रिवोल्यूशन फायदे से क्रेडिट होता है मगर फायदा बांटने से डेबिट हो जाता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रमेश और नरेश जो पुराने पार्टनर हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। याद रखना रिवोल्यूशन फायदे से क्रेडिट होता है मगर उस फायदे को जब बांटेंगे तो रिवोल्यूशन डेबिट हो जाता है, और फायदा 50 बटेगा 60 का फायदा हुआ था और 10 का नुकसान, 60 माइनस 10 50, 50 के फायदे को इक्वली बांट दिया गया बिकॉज ओल्ड रेशियो गिवन नहीं था रमेश और नरेश का, तो इक्वली ही बांट माना जाता है, दैट्स व्हाई। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 50 भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर बच्चों? अब बात कर लेते हैं बच्चों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ये बिल्कुल 49 जैसा ही है। आपको डेटर्स दे रखे हैं 1,50,000 और प्रोविजन दे रखा है 15,000। तो डेटर्स आपको गिवन है 1,50,000, प्रोविजन आपको दे रखा है 15,000, नेट वैल्यू है 1,35,000। ओल्ड पार्टनर ओम और शिव है, उनका रेशियो इक्वल है। फिर नीचे बता रखा है कि 12,000 रुपए जो मोहन से हमें लेने थे वो डूब गए, यानी बैड डेट्स हो गया 12,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है बैड डेट्स 12,000। और जो अगला पॉइंट है वो ये है कि डेटर को करंट रेट पे ही मेंटेन करना है, डेटर पे प्रोविजन। तो डेटर पे जो नया प्रोविजन बनाना है वो करंट रेट पे ही मेंटेन करना है। तो नए प्रोविजन का रेट मैं आपको बता दूं कितना आएगा, आप चेक कर सकते हैं। 15,150 का कितना होता है 10%। तो नया प्रोविजन भी 10% होना चाहिए डेटर का। क्लियर बच्चों? ये वाली बात समझ में आ गई? इसमें भी एंट्रीज मांगी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पहले जो मैंने कहा था सबसे पहला और सबसे एसेंशियल काम ये होता है कि आपको नए प्रोविजन को रुपीज में निकालना है। नया प्रोविजन कैसे निकाला जाता है देख लीजिए। डेटर में से बैड डेट्स को माइनस करेंगे हम, बचेगा 1,38,000, इस पे निकालेंगे हम प्रोविजन, ये आ जाएगा 13,800। डेटर्स माइनस बैड डेट, जो रिजल्ट आया उसका 10% निकाला 13,800 आ गया। अब बनाएंगे हम बच्चों जर्नल एंट्रीज। ठीक है बच्चों? सबसे पहले एंट्री बैड डेट्स की होती है और वो एंट्री आपको 11th क्लास से आप करते आ रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताया तो हम लोगों को बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये बैड डेट्स के होने की एंट्री होती है 12,000 12,000। फिर मैंने आपको बताया था कि बैड डेट्स को कभी भी नए जो है नए प्रोविजन से कवर नहीं करते, क्योंकि नया प्रोविजन तो बैड डेट्स होने के बाद बनाया गया है। बैड डेट्स को हमेशा पुराने प्रोविजन से कवर करते हैं। तो पुराना प्रोविजन है 15,000, बैड डेट्स है 12,000, यानी वो आराम से कवर हो सकता है। तो एंट्री बनेगी 12,000 से, ठीक है, ना कि 15,000 से। एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रोविजन कम होने से डेबिट होता है और बैड डेट्स कम होने से क्रेडिट होता है। 12,000 12,000। क्लियर बच्चों? अब नया पुराना प्रोविजन बचा केवल 3,000 रुपए। ओल्ड प्रोविजन बचा केवल कितना 3,000 रुपए, और नया प्रोविजन अभी तक आपका बिल्कुल भी वो चेंज नहीं हुआ था, तो वो 13,800 ही है ना। अब नए का और पुराने को कंपेयर करेंगे। आप फिर से कह सकते हैं भाई पुराना तो 15,000 था जो नए से ज्यादा है, मगर पुराना 15 रहा कहाँ, बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के बाद वो सिर्फ 3 रह गया। तो अब जो एंट्री बनेगी वो 10,800 से बनेगी, इनके डिफरेंस से। और ये नुकसान की बात है क्योंकि प्रोविजन को आपको बढ़ाना पड़ेगा फिर से 10,800, और प्रोविजन बढ़ाना नुकसान की बात होती है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 10,800 10,800। ठीक है बच्चों? तो ये पहली एंट्री बैड डेट्स की, दूसरी एंट्री बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की, तीसरी एंट्री प्रोविजन को बढ़ाने की, और चौथी एंट्री इसके लॉस को नुकसान को बांटने की, क्योंकि नुकसान हो रहा है ये, और नुकसान बांटेंगे तो ओम डेबिट हो जाएगा, शिफ्ट डेबिट हो जाएगा, और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। 10,800 को जब आप बांटोगे इक्वली बिटवीन टू पार्टनर्स, तो दोनों 5,400 से डेबिट हो जाएंगे। ये ओम का कैपिटल अकाउंट, ये शिव का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है बच्चों? बस इसमें छोटी सी चीज और बता रहा हूँ, फिर इसे ओवर करूंगा। और वो छोटी चीज क्या है बच्चों? वो 2 मिनट की बात ये है बच्चों कि जो प्रोविजन आप बना रहे हो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बना के भी इसको दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो वही पर्टिकुलर्स डेबिट साइड अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पुराना प्रोविजन यहां लिखा जाता है जो कि 15,000 था,
नया यहाँ लिखा जाता है टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से, जो कि 13,800 था। यहाँ बैड डेट्स लिखा जाता है जो कि 12,000 था। और यहाँ रिवोल्यूशन आएगा फिर से बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये सेट बड़ी है। ये है 25,800 और ये है 15,000, तो 10,800 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है ना रिवोल्यूशन लॉस 10,800 आया था। तो देखिए दो एंट्री तो यही बन रही है, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स टू बैड डेट्स 12,000 और रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स 10,800। और पहली एंट्री तो आपको वैसे ही पता है, बैड डेट्स टू डेटर। और आखिरी एंट्री आप बना ही लेंगे। ठीक है बच्चों, लॉस को बांटने की, पार्टनर टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 51 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 43 से लेकर 51 तक सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।